मित्रों, देश भर में नवरात्रि की धूम है। माता आदिशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। माता के नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने के बाद प्रचलित कथा को सुना जाता है। कोई भी व्रत बिना कथा पढ़े अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के व्रत के दौरान प्रचलित कथा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा बरसती है। तो आज भी हम मित्रों माता की प्रचलित कथा, जिसको पढ़े या सुने बिना माता का व्रत अधूरा माना जाता है, आज हम उसी कथा के बारे में जानेंगे। आज हम भी माता के नवरात्रि की उसी प्रचलित कथा को जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कथा। नवरात्रि व्रत की कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माता दुर्गा की काफ़ी पूजा किया करता था। उसके घर में सुमति नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि वह पूजा में नहीं आ पाई। पिता को पुत्री की इस बात से बहुत क्रोध आया और उसने सुमति को बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। पिता के वचन सुनकर सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से या दरिद्र से या अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, जाओ अपने कर्मों का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या मिलता है। अब वह बालिका बहुत दुखी हुई और माता से कहने लगी, माता, ये कैसा भाग्य मेरा। तब माता भगवती प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। तू पूर्व के जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्र के दिनों में ना तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुम्हारा व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मन वांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। उसने माँ से कहा, माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति को दे दो, उससे तुम्हारे पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा। देवी भगवती के कथन सुनकर सुमति ने ऐसा ही किया। उस पुण्य के प्रभाव से उसका पति पूर्णतः ठीक हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होंगे। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवी माँ ने उसे बताया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन विधि पूर्वक व्रत करें और अगर दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। घर में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। रोज विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कंदम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति,
और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करना चाहिए। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल वापस मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान होगी। तो मित्रों, यह थी पौराणिक और प्रचलित कथा, जिसके श्रवण के बिना माता का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप भी इसका श्रवण करके अपने व्रत को पूरा कीजिए और साथ ही देवी का आशीर्वाद प्राप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कथा और रोचक जानकारी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।